ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय में 14वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने भजन की पद्धति बताई है। सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। निरंतर भगवान का कीर्तन, उसके बाद यत्न पूर्वक और दृढ़ता पूर्वक मतलब नियम धारण करके, नमस्यन्तश्च भगवान के प्रति आत्मसमर्पण करके नमस्कार करना, प्रणाम करना, प्रीति पूर्वक नित्य युक्ता उपासते, जो मुझसे नित्य युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं। इस प्रकार से हमें उपासना करनी है। ये उपासना की पद्धति है। भगवान के साथ जुड़कर, भगवान से जुड़ा, हम भगवान से जुड़े तो हैं, ममैवांशो जीवलोके, हम भगवान के अंश हैं तो जुड़े हैं, लेकिन भूले हुए हैं। हमको विस्मृति हो गई है। हमको इस संसार में आसक्ति के कारण भगवान की विस्मृति हो गई है। बस हमने अपनी करवट कर ली है भगवान की ओर। अगर भगवान दिखाई भी देते हैं, विग्रह दिखाई भी देता है, तो कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं, थोड़ा उधर पीठ करके घूम जाते हैं, थोड़े से भगवान की ओर से विमुख हो गए हैं हम। संसार के सम्मुख और भगवान के विमुख, बस यही है हमारी अविद्या, यही है अज्ञान। इसी के कारण केवल भगवान के सम्मुख हो जाना है, उसके बाद तो भगवान ही करेंगे सब कुछ। जैसे मान लीजिए हम लोग अगर दिल्ली से आगरा जा रहे थे, तो जब हम और बीच में हम वृंदावन में हैं, तो अगर वृंदावन में हमने आगरा की ओर मुड़ किया तो हम आगरा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। अब हमें अगर दिल्ली जाना है तो फिर क्या करना है? सिर्फ अपना मुंह घुमा लेना है 180 डिग्रीज, और प्रक्रिया वही होगी चलने की। आगरा की ओर भी हम लोग चल रहे थे और दिल्ली की ओर भी चलेंगे, केवल 180 डिग्री घूम जाना है बस, और दिल्ली पहुंच जाएंगे, क्योंकि मुख दिल्ली की ओर हो गया। तो चलना तो है, चाहे हम संसार की ओर चलें चाहे भगवान की ओर चलें, चलना तो क्रिया है। क्रिया को तो हम त्याग नहीं सकते, कर्म को हम त्याग नहीं सकते एक क्षण भी। तो हमारी जो क्रियाएं हैं वो या तो संसार के प्रति होंगी या भगवान के प्रति होंगी। अब जो कुछ लोग बोलते हैं कि वो संसार में और भगवान में सामंजस्य बिठाकर चलेंगे, ऐसा वास्तव में है नहीं, कुछ भी कोई सामंजस्य की बात नहीं है। दोनों विपरीत वस्तु हैं, संसार और भगवान दोनों विपरीत वस्तु हैं। इसका यह मतलब नहीं संसार को त्यागना है, संसार को तो त्याग भी नहीं सकते, संसार में रहकर ही भगवान की ओर चलना है। तो अंतर्मुखी हो जाना है। जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो हमारी गतिविधियां तो बाहर हैं, संसार की ओर हैं,
लेकिन हम अंतर्मुखी हैं। हृदय के अंदर भगवान बिठा रखा है और संसार में व्यवहार कर रहे हैं। हृदय जो है संसार को नहीं दिया है, प्रेम भगवान को दिया हुआ है। हमारे अपने भगवान हैं, न कि संसार। तो इसी को कह रहे हैं आगे भक्तिया, भक्ति पूर्वक। भक्ति का मतलब प्रेम, प्रेम पूर्वक। अब जब प्रेम पर पहुंच जाता है व्यक्ति, भगवान से जब अपनापन हो जाता है, जब आसक्ति हो जाती है, संसार से आसक्ति जब खत्म होकर भगवान में आसक्ति हो जाती है, तो स्वाभाविक रूप से फिर भगवान से प्रेम हो जाता है। और भगवान प्रेम से ही तो प्रकट होते हैं ना। प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। सब जगह ही भगवान है, लेकिन वो प्रेम से प्रकट होते हैं। प्रेम के भूखे भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। तो भक्त का परम प्रयोजन भगवान का दर्शन नहीं है, बल्कि भगवान का प्रेम है, भगवत प्रेम है। यदि प्रेम ही नहीं है तो दर्शन का भी क्या लाभ होगा। भगवान ने अपनी प्रगट लीला में पता नहीं कितने ही लोगों को दर्शन दिए, लेकिन उन्हें तो कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें भगवान से प्रेम ही नहीं था। वो अपना ही नहीं मानते थे भगवान को। तो जब हृदय के अंदर प्रेम का पुष्प खिलता है, प्रेम का पुष्प नहीं, भाव का पुष्प खिलता है, तब उसमें प्रेम रूपी फल लगता है। जो भक्ति के 3 स्तर है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो भाव का जब उदय होता है तो समझिए पुष्प खिल गया है, आसक्ति के बाद की स्टेज। तो जब भाव का पुष्प खिलता है, तब फिर प्रेम का फल उसमें लगने ही वाला है। तो भाव के स्तर पर ही भगवान की साक्षात सेवा होती है, अंतश्चिंतित देह के द्वारा। साधक अपने स्वरूप में विराजमान होकर और अपने अंतर मन से भगवान की सेवा करता है, मानसिक सेवा करता है। तब उसके द्वारा जो भी क्रियाएं होंगी वो भगवान की सेवा ही होगी, भगवान के लिए ही होगी, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होगी। सब कुछ भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनकी अनुकूलता का ही विधान किया जाएगा और ऑटोमेटिकली होगा ही वही। जो भी प्रतिकूल है भक्ति के, वो क्रियाएं उससे होंगी ही नहीं भाव स्थिति के ऊपर। तो यही है भक्तिया, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक। भगवान को नमस्कार भी करना है तो अपना मानकर कि भाई अपने ही तो हैं। ये जो अपनापन की भावना है, इसी को भगवान ने आगे बताया, नित्य युक्ता उपासते। तो मुझसे जुड़ जाओ ना। मुझसे जुड़ते क्यों नहीं हो? मैं तुम्हारा हूं, ऊपर ऊपर से कहते तो खूब हो, कहते तो खूब हो कि मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, लेकिन अंदर खाने तो संसार में डूबे हो अभी तक। तो जगह मेरे को भी दो ना अपने हृदय में। भगवान कह रहे हैं नित्य युक्त हो जाओ मुझसे, परमानेंट मेरे को अपने हृदय के अंदर कैद कर लो। भगवान स्वयं कैद होना चाहते हैं हृदय के अंदर। भक्त के हृदय रूपी गुफा में भगवान कैद होना चाहते हैं और उसमें से छूटना भी तो नहीं चाहते। भगवान ये नहीं चाहते कि मेरा भक्त मुझे कभी छोड़ दे, एक पल भी मुझे भूल जाए। भगवान की ये इच्छा होती है कि मुझे कैद कर ले। इतने प्रेम के वशीभूत हैं भगवान। तभी तो कहा गया है चौराग्रगण्य अष्टक के अंदर, कह रहे हैं मनमानसे तामस राशि घोरे, कारागृहे दुःखमये निबद्ध, लभस्व हे चौर हरे चिराय, स्वचौर्य दोषोचितमेव दंडम, स्वचौर्य दोषोचितमेव दंडम। क्या कह रहा है भक्त भगवान से? हे मेरा सर्वस्व चुराने वाले चोर, हे हरे, मैंने तुमको अपने मन रूपी कारागार में कैद कर लिया है, जहां पर अज्ञान का अंधकार भी है
और बड़ा दुखमय है मेरा मन, उसमें दुख भी पड़े हुए हैं, लेकिन मैंने तुम्हें वहां पर कैद कर लिया है। और अब तुमने मेरे मन की जो चोरी की है उसका तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा। भगवान से कह रहा है कि जो तुम्हारा चोरी रूपी दंड है, चोरी रूपी दोष है, उसका दंड अब तुम्हें उचित रूप से भुगतना पड़ेगा। स्वचौर्य दोषोचित मेव दंडम, जो उचित दंड है, उचित दंड क्या है कि तुम अब बहुत समय तक वहीं पर रहोगे, मेरे हृदय में रहोगे। भक्त कह रहा है भगवान से कि तुमने मेरा हृदय चुराया है ना, मेरा मन चुराया है, चोर हो तुम, सब कुछ तो मेरा चुरा लिया है। फिर आगे क्या कह रहा है, कारागृहे व सदा हृदये मदीये मद भक्ति पाशदृढ़ बंधन इनिश्चल सन त्वाम कृष्ण हे प्रलय को टिशतांतरे पी स्वाम कृष्ण हे प्रलय को टिशतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदय नहीं मोचयामि सर्वस्व चौर हृदयान नहीं मोचयामि। कि मैंने तुमको अपनी भक्ति रूपी रस्सी से, पाश से दृढ़ बंधन करके बांध लिया है और तुम बिल्कुल निश्चल हो गए हो, तुम्हारे अब हाथ पैर बिल्कुल नहीं चल रहे हैं और मेरे हृदय रूपी कारागार में अब तुमको हमेशा निवास करना पड़ेगा। करते रहो, यही है तुम्हारा दंड। तुमने मेरे मन को चुराया ना, ठीक है, अब मैं तुमको दंड दूंगा। तुम मेरे हृदय के अंदर से निकल कर तो दिखाओ, क्योंकि मैंने अपने हृदय की कारागार में तुम्हें मैं मुक्त नहीं करूंगा। कब तक? प्रलय कोटि शतांतरेपि, करोड़ों करोड़ों कल्पों में भी अनेक अनेक प्रलय होती रहे। प्रलय होगी, फिर सृष्टि होगी, फिर प्रलय होगी, फिर सृष्टि होगी, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। प्रलय कोटि शतांत, करोड़ों कल्पों में भी तुम्हें मुक्त नहीं करूंगा मैं। हृदयान नहीं मोचयामी, अपने हृदय से तुमको मुक्त नहीं करूंगा। कारण तुमने मेरा हृदय चुरा लिया है, तुमने मेरा मन चुरा लिया है, तुम चित चोर हो, तुमने मेरा सब कुछ चुरा लिया, कुछ छोड़ा मेरे पास। अकिंचनीकृत पदाश्रितम यह करोति भिक्षुम पथ गेहहीनम। अकंचनीकृत, अकिंचन कर दिया मुझको। जो आपके चरणाश्रित होते हैं उनको तुम क्या करते हो? अकिंचन कर देते हो। अकिंचन का मतलब उनके पास कुछ भी नहीं रहता अपना कहने के लिए। और करोति भिक्षुम पथि गेहहीनम, भिक्षु बना देते हो उसको, सड़क के ऊपर घूमने वाला जिसका कोई घर बार नहीं है। गेहहीनम केनाप्यहो भीषण चौर इद्रक दृष्टय श्रुतो वा न जगत्रयेपि। ऐसा भयंकर चोर तो मैंने कभी तीनों लोकों में ना कभी देखा है ना कभी सुना है। दृष्टय श्रुतो वा न जगत्रयेपि, इतना भीषण चोर। यह है भगवान जब हमारे हृदय की चोरी कर लेते हैं, जब मन की चोरी कर लेते हैं भगवान, तब यही करते हैं। और भक्त भी नहीं छोड़ता उनको, भक्त भी तो उनको पकड़ के मुट्ठी अपने हृदय में रखता है। उनको निकल के तो दिखाओ, जेब में लिए घूमता है भगवान को भक्त। ये सच्ची बात है। जब जरा गर्दन झुकाई देख ली, हृदय के अंदर है ना भगवान, जब जरा गर्दन झुकाई देख लिया, बस मेरे हृदय में तो है, मेरे है भगवान। ये भावना प्रबल होनी चाहिए। ये है मेरा घर, ये है मेरा वृंदावन, ये है मेरा धाम, ये है मेरा महामंत्र। ये जो अपनत्व की भावना है, ये है सब मेरा मेरा मेरा। हमको भगवान की तरफ से मेरापन रखना है, न कि संसार की ओर से। अभी हम कह रहे हैं ये मेरा बेटा, मेरा धन, मेरा मकान, मेरा पद, मेरा मान, मेरा सम्मान, ये मेरा मेरा जो इधर की तरफ लगा है ना, बस इसको केवल उधर की तरफ मोड़ देना है और कुछ नहीं करना है। मेरे भगवान, मेरा मंत्र, मेरे गुरु, मेरे वैष्णव, मेरे साथी, मेरे साधु, सब मेरे हैं। मेरा धाम, मेरा वृंदावन, सब कुछ मेरा है, मेरा अपना है, निज है, निजता। इसके अंदर मेरे मम बुद्धि होनी चाहिए, मम बुद्धि। जब मेरी इसमें मम बुद्धि होगी, आसक्ति होगी, तभी तो भगवान
आएंगे ना, तभी तो भगवान भी कहेंगे हां कोई तो है जो मुझे अपना मान रहा है। अभी तक हमने सब कुछ करके तो देखा दुनिया में, कोई हमारा हुआ क्या? कभी हुआ क्या? आज तक कभी कोई किसी का हुआ क्या? हो भी नहीं सकता। कैसे होगा? हो भी नहीं सकता। जो वैष्णव हैं, जो साधु हैं, जो भगवत जन हैं, वही मेरे निज जन हो सकते हैं, वही मेरे निज जन हो सकते हैं, वही मेरे कल्याण के लिए सोच सकते हैं। केवल हरि, गुरु और वैष्णव, ये तीन ही मेरे निज जन हैं। भगवान मेरे अपने हैं, गुरु मेरे अपने हैं, साधु मेरा अपने हैं। एक ही तत्व तीन रूपों के अंदर प्रकाशित हो रहा है। एक ही तत्व है। जो गुरु हैं वही जो हरि हैं वही गुरु हैं, वही वैष्णव हैं, वही साधु है। गुरु तत्व, वैष्णव तत्व, भगवत तत्व अलग अलग तत्व नहीं है, एक ही तत्व विराजमान है सब में। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चार नाम वपु एक, तिनके चरण वंदन के लिए नाशे विघ्न अनेक। भक्ति, भक्त, भगवंत और गुरु, ये चार वपु, चार अलग अलग दिखते हैं वस्तु, लेकिन एक है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु। देखिए, भक्ति कहां रहती है? भक्त के हृदय में रहती है। भक्ति भक्त के हृदय में रहती है। तो फिर भक्ति और भक्त एक हो गए। भक्ति गुरु के हृदय में रहती है, तो भक्ति और गुरु भी एक हो गए। भक्ति भगवान की अपनी शक्ति है, स्वरूप शक्ति है, तो भक्ति भगवान से अभिन्न है, तो भक्ति और भगवान भी एक हो गए। तो फिर कहां से भेद है इन सब में? भक्ति भक्त भगवंत गुरु। भक्ति भक्त के हृदय में रहती है, अगर भक्ति नहीं है तो भक्ति ही नहीं है, तो एक ही है, अभिन्न तत्व है। उन भक्तों के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनको मैंने गुरु के रूप में चयन किया अथवा जिन्होंने मेरे को शिष्य के रूप में चयन किया, वहां पर भक्ति की पराकाष्ठा है, तो वो भी भक्ति के ही आश्रय हैं, वो भी एक है भक्ति के साथ। और भक्ति भगवान की स्वयं स्वरूप शक्ति है। तो फिर ये चार अलग अलग तत्व हुए कहां? एक ही तो तत्व है जो चार रूपों में भास रहा है। यही है भक्त्या। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चार वपु एक ही हैं ये सब। चार नाम वपु एक। तभी भगवान कह रहे हैं अब नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त हो जाओ मुझसे, मिल जाओ मुझसे। बड़ा आग्रह है भगवान का, सच मानिए बड़ा आग्रह है। पता नहीं भगवान हम भक्तों, हम जीवों के लिए जरूर रोते तो होंगे कि क्यों भटक रहे हैं ये सब लोग, क्यों भटक रहे हैं, मुझे भूले हुए हैं। कितना बुलाने की चेष्टा कर रहा हूं। इस कलयुग के अंदर कितना आसान कर दिया भगवान ने। केवल नाम, कलयुग केवल नाम आधारा, कुछ नहीं करना, कोई साधन नहीं, केवल नाम ही एकमात्र साधन है। नाम, भगवान का नाम, भगवान, वही भगवान का नाम हमारे हृदय के अंदर प्रेम का अंकुर पैदा करता है। वही भगवान का नाम जो अंकुर हमको गुरु जी ने दिया है, वही भगवान का आश्रय लेकर, नाम का आश्रय लेकर अंकुरित हो जाता है प्रेम के अंदर। श्रद्धा है अंकुर जो हमको गुरु ने दी है, और वही जो भक्ति का बीज है वही प्रेम के रूप में पुष्पित हो जाता है, पल्लवित हो जाता है। यही है नित्य युक्त स्थिति। बिना प्रेम के हम क्या कभी किसी के साथ जुड़े हैं आज तक? क्या जुड़ सकते हैं हम? एक पल भी हमें उसका साथ अच्छा नहीं लगेगा अगर हमें वहां प्रेम नहीं है, अपनापन का भाव नहीं है, तो नहीं जुड़ सकते। प्रेम ही है जो जोड़ता है, जो युक्त करता है भगवान के साथ हमें। संसार में भी तो ऐसा ही है ना। बिल्कुल नित्य युक्त का मतलब हो गया तीनों अवस्थाओं में, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में भगवान का स्फुरण। यदि
हम लोग अपने सोने से पहले भगवान का स्मरण करते हैं, तो ऐसा मानिए कि जो हमारी निद्रा है वो भी, स्वप्न और सुषुप्ति की जो अवस्थाएं हैं वो भी भजन में बीत रही हैं। यदि भगवत स्मरण है हमारा सोने से पहले, अगर हम सोने से पहले भगवान की कोई स्तुति गान कर लें, कोई अष्टक का गान कर लें, भगवान को याद कर लें, हृदय से एक बार पुकार लें, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण, हा राधे हा राधे हा राधे, हे राधे वृषभानुभूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चरसिके, हे सर्वयूथेश्वरी, मत स्वांतोच्च वरासने विष्णुदा, मामदीन मानंदया। आप मेरे हृदय के सिंहासन पर विराजमान हो जाइए देवी, आप ही मेरी जीवन सर्वस्व हैं। आपके बिना ये जीवन बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल व्यर्थ है, एक एक पल नहीं काट पा रहा हूं। आप कहां हैं हे देवी, हे राधे ब्रज देवी के रचरसिके, हे सर्व यूथेश्वरी, कहां हैं आप देवी, कहां हैं? हमारे षड गोस्वामी किस प्रकार से भगवान के लिए व्यग्र भाव से वृंदावन में, ब्रज में इधर उधर हमेशा ट्रेवल करते रहते थे, घूमते रहते थे। कहां है कृष्ण, कहां है कृष्ण, कहां है? एक विरह की अवस्था, व्याकुलता, भगवान से मिलने की अटूट इच्छा। षड गोस्वामी अष्टक में आया है ना, कैसे उनका वो अपना जीवन यापन करते। हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंद सुनो कुतः कुतः, आप कहां हो? हे राधिके, हे कृष्ण आप कहां हो? हे ब्रज राजकुमार आप कहां हो? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले, कालिंदी वन्य कुतः, कालिंदी वन्य कुतः, क्या आप गोवर्धन के कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो? श्री गोवर्धन कल्प पादप तले अथवा कालिंदी वन्य कुतः, यमुना के पुलिन पर विराजमान हो। कहां हो आप? घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैक महाविबलो। इस प्रकार ब्रजमंडल के अंदर चारों ओर भ्रमण करते हुए खोज रहे हैं। घोष का मतलब ब्रजमंडल। घोषंताविति सर्वतो ब्रजपुरे, ब्रजपुर के ब्रज के अंदर, खेदैक महाविबलो, विब्बल होकर भगवान के, खेद है, अत्यंत व्याकुलता पूर्वक हृदय से बुला रहे हैं। वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ, श्री जीव गोपालकौ। हमारे षड गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, किस प्रकार से उन्होंने ब्रज में जीवन यापन किया है। कौपीन कंथाश्रितौ, कैसी रहनी है उनकी। तो ये सब है भगवान से युक्त होने के लिए। जब तक हमारे हृदय में व्याकुलता नहीं होगी, भगवान से मिलन का तीव्र उत्कट इच्छा नहीं होगी, उत्कट इच्छा, उत्साह, उत्कंठा बनी रहे लगातार लगातार लगातार, तैल धारावत भगवत स्मृति चलती रहे पीछे में, अंतर हृदय में हमारे चलती रहे। ऊपर से सब व्यवहार कर रहे हैं, जनता का, जगत का सारा काम कर रहे हैं सुचारू रूप से, और सच मानिए बहुत अच्छा काम होगा संसार के अंदर, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हम सोचते हैं ना भगवान के विरह में अगर पागल हो गए तो कुछ संसार में कर नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसे भक्तों का जीवन भरा पड़ा हुआ है कि वो संसार के अंदर भी सब काम करते हुए भी भगवत चिंतन में अपना जीवन उन्होंने बिताया। अर्जुन स्वयं युद्ध करेंगे भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान की इच्छा के लिए। युद्ध जैसा जब जो क्रूर कार्य है, युद्ध जैसा कार्य जिसमें कितने ही लोगों को मारना है, जब ऐसा कार्य भगवान का चिंतन करके किया जा सकता है, तो क्या हम अपने संसार के कार्य भगवत चिंतन करते हुए नहीं कर सकते? क्या भगवान से जुड़ने के लिए हमको कोई जंगल में जाने की आवश्यकता है? भगवान ने तो कहीं नहीं कहा कि तुम जाओ जंगल में। अपने घर बैठे, अपने ऑफिस में बैठ के हम लोग भगवान से जुड़ सकते हैं। तो भाव की बात है ना, भाव से तो जुड़ना है, भाव से ही जुड़ना है। जैसे हम अपने घर वालों से जुड़े हैं, हम अपने मां बाप से जुड़े हैं ना,
ऑफिस में बैठे हैं तो भी जुड़े हैं, कहीं अपने घर से बाहर गए हैं तो भी उनसे जुड़े हैं, लगातार हम उससे जुड़े हुए हैं, एक पल भी नहीं छुड़े उनसे। मेरे मां बाप हैं, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई बंधु हैं, इन सबसे जुड़े हुए रहते हैं हम लोग। और अब तो व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल के थ्रू जुड़े रहते हैं। तो भगवान से नित्य युक्त होना है। जगत में रहकर भी, सारे कार्य करते हुए भी हमें जुड़े रहना है भगवान से। हमारी प्रत्येक क्रिया का उद्देश्य जब भगवत प्रसन्नता होगी तो समझ लीजिए कि हम भगवान से जुड़ गए। यही लक्षण है भगवान से जुड़ने का। लक्षण यही है कि मेरी सारी सोच, मेरे सारे विचार यूनिडायरेक्शनल हो गए। अब केवल एक ही गति, कृष्ण प्रसन्नता, कृष्ण का सुख, कृष्ण को क्या वस्तु अनुकूल है, मेरे भजन के लिए क्या वस्तु अनुकूल है, जिससे हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं। जब गुरु और वैष्णव प्रसन्न हो रहे हैं, समझिए भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। हम भगवान की प्रसन्नता तो जानते नहीं, लेकिन गुरु की प्रसन्नता जानते हैं। गुरु को तो हम जानते हैं ना। और गुरु की सबसे अधिक प्रसन्नता क्या है? जब हम भगवान का भजन करते हैं, जब हम एकाग्र चित्त से भगवान का भजन करते हैं। गुरु ने जो हमको मंत्र दिया है, जो हमको कहा है, जब हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो हमारे गुरु सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं हमसे। हमारे गुरु तब सबसे अधिक प्रसन्न होंगे हमसे। हम उनको उनकी शरीर सेवा करें, उनके हाथ पैर दबाएं, वो सब तो ठीक है, लेकिन उससे भगवान गुरु प्रसन्न हो जाएंगे ऐसा नहीं है। अगर हम भजन परायण नहीं है, नाम परायण नहीं है, तो गुरु प्रसन्न नहीं होने वाले हैं। उपासते का मतलब उप का मतलब होता है निकट बैठना, अपने हृदय से निकट बैठना भगवान के। आस्ते माने बैठना। तो जो निकट बैठा है, नित्य युक्ता उपासते, जो नित्य युक्त है अर्थात पास में बैठा है, उपासते, वही तो सेवा करेगा ना, वही तो जुड़ेगा ना। प्रियतम प्रभु के पास में बैठा है, बिल्कुल निकट। क्यों बैठा है? क्योंकि उन्हें रिझाना है ना। किसी भी तरह से भगवान को रिझाना है अपनी ओर। कैसे भी रिझा लो, रोकर रिझा लो, हंस के रिझा लो, नाच के रिझा लो, गा के रिझा लो, कैसे भी रिझाओ, भगवान को रिझाना है। बस भगवान एक बार रीझ जाए हम पर, सब काम हो जाएगा। और भगवान रीझने के लिए तैयार हैं। यही तो आश्चर्य है, रीझने के लिए तैयार है भगवान। लेकिन हम चाहते नहीं है कि वो हम पे रीझें। कहते कहते हैं ऊपर ऊपर से, बस सिर्फ बोलते बोलते हैं। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि भगवान रीझ जाएं, भगवान हंस जाएं, एक मुस्कान आ जाए उनके चेहरे पर हमारी कुछ गति देख के। चाहे कितनी उल्टी सीधी हरकत करो, हसत यथो रोदती रोती गायती नृत्यति नृत्यति उन्मादवत नृत्यति लोक बाह्य। नाचो, आनंद में नाचो। दो बातें आवश्यक हैं। संसार की ओर से हमें सावधान रहना है। संसार कहीं हमारे हृदय में प्रवेश ना कर जाए, अनजाने में कहीं भूल ना हो जाए, त्रुटि ना हो जाए, कोई पल ऐसा वीक ना पड़ जाए कि संसार हमारे हृदय में प्रवेश हो जाए। क्योंकि संसार प्रवेश हुआ तो भगवान नहीं आएंगे, फिर प्रेम कैसे आएगा? और जब भगवान आ जाए तो फिर हम लोग बिल्कुल फ्री है। फिर तो जो चाहे करो अपने भगवान के साथ। जब भगवान ही हृदय में आ गए तो उनको कैसे भी रिझाओ, जो मर्जी है खिलाओ, जो मर्जी है करो उनके साथ। उल्लास में भर जाओ भगवान के साथ। नित्य युक्ता उपासते, खूब बातें करो भगवान के साथ। भक्त बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। अपना सब कुछ न्योछावर कर दो उनके ऊपर। यही है भजन की पद्धति, जिसको भगवान हमारे से कहना चाह रहे हैं। नित्य युक्ता उपासते, नित्य युक्त होकर तुम मेरे पास में आकर मेरी उपासना करो। इच्छा है भगवान की हमारे से, और जब भगवान की इच्छा है हमसे तो फिर हम ऐसा क्यों ना करें? वाई शैल वी नॉट डू इट? सो वी शैल डू इट। करना चाहिए हमको। नित्य युक्ता उपासते, यही है भगवान की उपासना। नित्य युक्ता उपासते। बस अभी आज हम इतना विश्राम करते हैं। हमने बहुत सारी आज पर्सनल बातें की।
कल से फिर हम लोग द्वितीय प्रकरण जो है हमारा, उसमें तृतीय प्रकरण, उसमें प्रवेश करेंगे, भगवान की सर्वस्वरूपता।